आज हम जानेंगे हेडोनिक प्राइसिंग के बारे में। हेडोनिक प्राइसिंग क्या होता है? हेडोनिक प्राइसिंग इज a method used to estimate the economic value of a good and service by breaking down into its individual characteristics। यानी कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आपके पास, जैसे कि ये सब ज़्यादा करके रियल इस्टेट में यूज होता है, हाउसिंग में, तो वहाँ पर 3 घर है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको किसी एक की खासियत देखनी पड़ती है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड इन रियल इस्टेट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग में। तो अभी मान के चलते हम एग्जांपल लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए होम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। आप किसी भी घर खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, साइज़ देखेंगे, नंबर ऑफ बेडरूम देखेंगे, नियर बाय स्कूल है या फिर रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स है, सब देखेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे एज ऑफ हाउस, कि उस घर की कितने साल बनकर हो गए तो वो कितने साल और टिक सकता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, हाउस एक है, जैसे कि प्राइस 3 लाख है, साइज़ 1500 स्क्वायर फीट है, 3 बेडरूम है, 10 माइल्स है, और उसकी ईयर क्वालिटी भी मान लो आप देखेंगे कि हेल्थ को, प्रेफरेंस को देखते हुए, तो वहाँ की एयर क्वालिटी 80% जो है सही है। इसी तरह बी की देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 3.5 लाख और साइज़ क्या है 1800, बेडरूम 3 है, 8 माइल्स है, 70% एयर क्वालिटी है। सी का क्या है, सी का 4 लाख है और स्क्वायर फीट 2000, 4 बेडरूम, 5 माइल्स है, यहाँ से मतलब डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी ले लीजिए, और इसकी ईयर क्वालिटी जो है 90% अच्छी है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कीमत एक आप देखोगे पहले, अच्छा इस घर की कीमत 3 लाख में हमें मिल रही है, इसका साइज़ क्या है 1500, 3 बेडरूम है, 10 माइल स्कूल से, 80% एयर क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा हमने 300 स्क्वायर फीट जगह हमें ज़्यादा मिल रही, उसके बदले में हम 50,000 ज़्यादा दे रहे हैं, और बेडरूम सेम है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है, एयर क्वालिटी क्या है 70%। तो अभी यहाँ पर देखिए अलग है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसमें से सेलेक्ट करेंगे, प्रेफरेंस देंगे कि कौन सा लेने से हमें ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। अब किसी को लगेगा क्या कि यहाँ पर 4 लाख में हम 2000 स्क्वायर फीट एरिया में मिल रहा है, 4 बेडरूम, और उसका डिस्टेंस क्या रहेगा 5 किलोमीटर रहेगा, हम 5 माइल्स है, एयर क्वालिटी क्या रहेगी 90% रहेगी। तो हमें क्या ना, हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन लगाएंगे हम कि हमें कौन सी एरिया में, कौन सी लोकेलिटी में क्या होगा कि जो अच्छा मिले हमें, ठीक है। तो हमें क्या है ना, एस्टिमेट करेंगे कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ठीक है, एस्टिमेट करके जो हमें अच्छा लगे वो हम इसे परचेस करेंगे। तो यही होता है हमारा हेडोनिक प्राइसिंग, कि यूज़ करना है, एस्टिमेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है ना हमारा, इसी तरह से यूज़ करके वो रियल इस्टेट वाले जो होते हैं वो इन पे इन्वेस्ट करते हैं कि कहाँ का एरिया लेंगे तो हमें उसके बदले में ज़्यादा कीमत मिल सकती है। तो वो वहाँ पर क्या करेंगे, अपना फिर बिल्डिंग प्लान करते, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, कि अगर एक किसान खेती करता है तो उसको क्या होता है कि किस चीज़ में उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, गेहूँ उगाने में या फिर राइस उगाने में या फिर पल्सेस में, तो वो देखिएगा, कैलकुलेट करेगा कि अगर हम मान लीजिए एक एरिया में हम गेहूँ उगा रहे हैं तो हमें उसके बदले में कितने मिलते हैं, पैसे कितने आ रहे हैं, अच्छा फिर उसे हमें सेल करने में कितने दूर उन्हें जाना पड़ता है, तो उसके खर्च कितने होते हैं। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन करके ना एक किसान भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकता है। तो यही है हमारा कि हेडोनिक प्राइसिंग इज़ अ मेथड यूज टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए गुड एंड सर्विसेज, कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है और हम कैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। यानी कि हमने 3 घर लिया ना, 3 घर को हम ब्रेक डाउन किया कि एक एक अलग अलग घर में देखे, तीनों को अलग एक साथ नहीं देखे, तीनों का अलग अलग हमने एस्टिमेट करेंगे कि तीनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है, तो उसे हम ले लेंगे। तो यही चीज़ है हमारा हेडोनिक प्राइसिंग। इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आई थिंक दैट इट इज़ क्लियर। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर वीडियोज़। थैंक यू।